चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक अपन लोग ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक मैंने 2 लेक्चर प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अपने लिया है। क्या क्या किया? पहले लेक्चर में मैंने किया कि बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको समझाया। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने आपको रैंडम वेरिएबल बताया। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? क्या होता है रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल एक सेट होता है जो कंटेन करता है इवेंट सैंपल स्पेस के। फिर मैंने आपको बताया कि रैंडम वेरिएबल 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मैंने आपको बताया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। जब हम लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी का, तो उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और फिर मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी निकालनी अगर अपन लोग को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो वो 2 तरह से निकलती है। किस तरह से? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मदद से। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक, अब अपन लोग पढ़ेंगे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया है। क्या होता है? सेट कैसा रहता है? इनफाइनाइट रहता है। या मैं बोलूं रैंडम वेरिएबल कैसा रहता है? इनफाइनाइट रहता है। ठीक, और यहां पास बात किस में करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे? जो सेट रहेगा अपना या रैंडम वेरिएबल रहेगा, इंटरवल पे दिया रहेगा। तो मैंने आपको समझाया है पिछले लेक्चरों में कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। और अगर हमको कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या उसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या उसी को बोलते हैं कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। सॉरी, किसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। तो ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या बोलते हैं। लेट एफ एक्स बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एफ एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इन द इंटरवल ए से बी। ये देखिए इंटरवल पे काम कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं काम? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का यूज काम करेंगे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इंटरवल पे। ठीक, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। या मैं कहूं रैंडम वेरिएबल को ही हम लोग वेरिएट बोलते हैं। विच लाइज इंटरवल ए से बी इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला से हमको गिवन रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू 1, देन द एफ एक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। या मैं बोलूं कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी इज यूनिटी। ठीक है, ये कुछ दिए हैं नोट की एफ एक्स जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करता हूं डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आप थ्योरी लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि डिफाइन करिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मैं अब आपको इनको थ्योरी तो आपको ज्यादा मैंने क्या बोल दी, देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आप इसको थोड़ा पॉज करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए क्योंकि ये एग्जाम पे आता है डिफाइन करने के लिए। फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। चलिए तो मैं अब बात करता हूं, समझाता हूं आपको। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने या मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर मेरे को कोई रैंडम वेरिएबल दिया है इंटरवल पे ए से बी तक, ठीक है, अगर मेरे को कोई रैंडम वेरिएबल दिया है इंटरवल ए से बी तक, एक्स से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और एफ एक्स क्या है? जो अपने को फंक्शन दिया है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और जो अपना एफ एक्स है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ये हो जाएगा। ये अपन लोग ने यहां पास भी देखा कि अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटरवल ए से बी तक में, तो ये इसका क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। इस एफ एक्स को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? इस एफ एक्स को ही अपन लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एफ एक्स को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
लेकिन ये fx तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जब हम लोग इंटीग्रेट करें a से b तक fx को dx के रिस्पेक्ट में और वो 1 आ जाए। मैंने क्या बोला? मैंने बहुत ही जरूरी बात बोली, यहां ध्यान से सुनिएगा। ये fx तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जब मैं fx को इंटीग्रेट करूं इंटरवल में जो अपने को दिया है रैंडम वेरिएबल a से b तक dx के रिस्पेक्ट में और वो 1 आ जाए, तभी ये क्या जो fx है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। ठीक है, समझे आप? मैंने क्या बोला? ये fx तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जब मैं इसको सॉल्व करूं या मैं बोलूं इंटीग्रेट करूं a से b तक fx को dx के रिस्पेक्ट में और उसको सॉल्व करने के बाद वो 1 आ जाए, तो fx क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो आप कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि fx तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जब मैं fx का इंटीग्रेट करूं इंटरवल में जो अपने को दिया है a से b तक dx के रिस्पेक्ट में और उसको सॉल्व करने के बाद वो 1 आ जाए, तभी क्या होगा? fx होगा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। तो पॉज करके नोट करिए, आप समझ गए होंगे कि fx तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जब मैं सॉल्व करूं fx को इंटीग्रेट करूं a से b तक में और वो 1 आ जाए, तभी वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पॉज करके नोट करिए, थ्योरी लिखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन कराता हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है कि अपने को क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? fx दिया है 6x 1 - x, इंटरवल दिया है x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से 1 तक। बोल रहा है टेस्ट fx प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अपने को टेस्ट करना है कि ये जो fx है क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो मैंने अभी आपको बताया fx तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जब हम लोग सॉल्व करें या मैं बोलूं इंटीग्रेट करें a से b तक fx को, तो क्या आ जाए? 1 आ जाए, तभी क्या है? वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सबसे पहले मैं लिखता हूं जो जो मेरे को गिवन है। गिवन, तो गिवन क्या है मेरे को? मेरे को गिवन है fx कितना है? ये है 6x 1 - x। 6x का अंदर इंटू कर देता हूं तो 6x × 1 6x और 6x का x से होगा तो -6x²। ठीक, और अपने को दिया इंटरवल कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। x की वैल्यू कहां से कहां तक दी है? 0 से 1 तक दी है। तो जो अपनी पहली वैल्यू होगी वो रहेगी a, कितना है? 0, और जो दूसरी वैल्यू रहेगी वो रहेगी अपनी b, कितना है? 1। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है टेस्ट करिए कि fx क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है a ग्रेटर देन x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a से b, इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx, ये होता है फॉर्मूला। तो कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में मेरे को fx पता है, ये रहा, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, पुट करना है, सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने के बाद 1 आ जाए, सॉल्व करने के बाद 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है? 0 है, इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि यहां पास ग्रेटर देन बस का साइन बस लगा है। x ग्रेटर देन b कितना है? 1 रहा, इक्वल टू a कितना है? a है 0, b कितना है? b है 1, f ऑफ x ये रहा 6x - 6x² dx। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं अब मैं। ठीक है, 6x को इंटीग्रेट करना है ds के रिस्पेक्ट में, तो 6x का क्या हो जाएगा? 6 कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा? एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां आ जाएगी? डिनोमिनेटर में। ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ x की पावर n वाला। क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अगर हमको x की पावर में कुछ दिया है उसको इंटीग्रेट करना है तो एक पावर बढ़ जाती है और जितनी पावर बढ़ती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। ठीक है, इतना बेसिक आप सभी को पता होगा। -6 कांस्टेंट है तो एज इट इज x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी? कहां जाएगी? डिनोमिनेटर में। और कहां से कहां तक इंटरवल दिया था? कहां से? 0 से 1 तक। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा। तो क्या वैल्यू आई? क्या वैल्यू आई?
3x² माइनस 6 सॉरी माइनस ये 3 1 जा 3 2 जा से कट गया तो 2x³ अपॉन पे क्या है, अपॉन पे क्या है, कुछ नहीं, अपॉन पे 1 है तो इसका मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और कहां से कहां तक करना है, 0 से 1 तक। ठीक, चलिए अब क्या करूंगा मैं, अब कुछ नहीं करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा। पहले अपर लिमिट पुट करता हूं, 1 पुट करता हूं, 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस 2 एक्स की जगह क्या पुट करूंगा 1, और 1 का क्यूब क्या होता है 1। ठीक है, फिर बीच में लगे क्या माइनस, अब क्या पुट करूंगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 पुट कर दूंगा, एक्स जहां जहां एक्स है यहां, तो क्या ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, ठीक, माइनस 2 इंटू 1 2, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1। तो आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे मैंने इंटीग्रेशन a से b fx dx किया और मेरा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो मैंने आपको बताया है अगर आप इंटीग्रेट करें fx को, जो अपने को इंटरवल दिया रहे, और उसका आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो देखिए मैंने सॉल्व किया 1 आ गया, तो आप लिखेंगे क्या, सिंस ऑन सॉल्विंग we get 1, therefore it is, या मैं कहूं therefore fx is a probability density function, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PDF, probability density function। देखिए कितना आसान था, सॉल्व कर लिए। वो चीज इंपॉर्टेंट थी ना कि अगर fx तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जब मैं क्या करूंगा सॉल्व करूंगा और वो 1 आ जाए। ठीक है, चलिए तो पॉज करके नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अपने को k की वैल्यू निकालनी है फॉर पीडीएफ fx इज इक्वल टू दिस। मतलब यहां पास अब बोल दिया है ये जो fx है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू 1 है ना। अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को a से b तक और वो इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो यहां अपने को क्वेश्चन में बोल दिया कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो आप वैल्यू निकालिए k की, और फिर बोल रहा है कंप्यूट, और आगे सॉल्व करिए क्या, जब इंटरवल दिया है x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 या इक्वल टू 2। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, जो मेरे को गिवन है। तो मेरे को क्या क्या गिवन है, fx दिया हुआ है, क्या है fx दिया हुआ है मेरे को kx², इंटरवल कहां से कहां तक 0 ग्रेटर देन और लेस देन 3 तक, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो तब मेरे को फंक्शन क्या दिया हुआ है kx²। और अगर इंटरवल कुछ और है, मतलब 0 से 3 तक नहीं है, तो अदरवाइज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये अपने को क्या दिया है fx। ठीक है, ये अपने को दिया है, और अपने से बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करिए। अपने को क्या बोल रहा है, k की वैल्यू फाइंड करिए। तो ठीक है, अपने को fx क्या दिया हुआ है kx², और इंटरवल क्या दिया है 0 से 3, तो इसका मतलब a अपने को क्या दिया है 0, और b क्या दिया है, b दिया है अपने को 3। ये आप समझे, जब इंटरवल 0 से 3 है तो अपने को fx कितना दिया हुआ है kx²। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो ये fx है वो क्या है pdf है। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू s ग्रेटर देन इक्वल टू b। अगर हम लोग निकाल रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b तक fx dx को, और यहां पास बोल दिया है क्या, जो fx है क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसका मतलब ये इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना है 0 ग्रेटर देन लगा है x ग्रेटर देन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a से b। a कितना है, a है 0 और b कितना है 3, f ऑफ x कितना है, f ऑफ x है kx² dx इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अपने को
बता दिया है क्वेश्चन में कि आप k की वैल्यू निकालिए जब ये फंक्शन क्या है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और मैंने आपको बताया है fx तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जब मैं इसको सॉल्व करूं इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए। चलिए सॉल्व करता हूं अब मैं इसको आगे। ठीक है, k क्या है, कांस्टेंट है, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट। तो क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है, और कहां से कहां तक करना है, कहां से कहां तक करना है, 0 से 3 तक इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूं, तो k एज इट इज x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 3, और 3 का क्यूब क्या होता है, लिख देता हूं पहले, 3 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, एक माइनस, फिर 0 पुट करेंगे x की जगह, तो x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हो जाएगा k, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 अपॉन 3, 3 1 जा 3 9 जा 27 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k इक्वल टू 1। k को यहीं रखता हूं और 9 को नीचे ले जाता हूं 1 को, तो k की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई अपनी 1 अपॉन 9। ये देखिए k की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली 1 अपॉन 9। कैसे किया, अपने को बोल रहा था कि आप k की वैल्यू निकालिए जब अपने को फंक्शन दिया है कि हाँ वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसका मतलब क्या, वो बराबर किसके होगा, 1 के। जब मैं इसको सॉल्व करूं वो 1 के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। कुछ नहीं, जो जो अपने को दिया था मैंने पुट किया और अपनी k की वैल्यू निकाली। अब मेरे को आगे क्या बोल रहा है, आप कंप्यूट करिए, आप कंप्यूट करिए, या आप कंप्यूट करिए, यहां पास लिख दीजिएगा फॉर पीडीएफ, फॉर पीडीएफ के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है कंप्यूट करिए आप क्या, इस फंक्शन को जब अपने को इंटरवल कहां से कहां तक दिया है, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक दिया है। x कहां से कहां तक दिया है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा और 2 या 2 से छोटा। ठीक है, चलिए तो अपने को फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्या, अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है a ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो उसका क्या होता है, a से b fx dx। ठीक है, ये अपने को कंप्यूट करना है। ठीक है, चलिए कंप्यूट करते हैं। तो यहां से a कितना आ गया, a हो गया 1 और b कितना है 2 हो गया, और fx कितना है, fx है kx स्क्वायर, और k की वैल्यू अपन लोग ने निकाल ली है कितनी, 1 अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना है, a रहा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू b कितना है 2 इक्वल टू a से b, a कितना है, a है 1, b कितना है 2, fx कितना है 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 एज इट इज, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी बढ़ेगी वो कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। और कहां से कहां तक है इंटरवल, 1 से 2 तक है dx। ठीक है, सॉल्व करता हूं इसको आगे सॉल्व करता हूं, चलिए। ठीक है, तो 1 अपॉन 9 एज इट इज। ठीक है, अपर लिमिट लगते हैं तो 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस x की जगह अब क्या पुट करूंगा, लोअर लिमिट, x की जगह 1 पुट करूंगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन 9 3 क्या होता है 27। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 का क्यूब कितना होता है 8 अपॉन पे 9 3 27 माइनस 1 अपॉन 27। तो 8 अपॉन 27 माइनस 1 अपॉन 27 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 अपॉन 27 अपना क्या आया आंसर, जब अपना इंटरवल कहां से कहां तक था, 1 से 2 तक। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि fx जो है यहाँ इस इंटरवल के लिए 1 से 2 तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, इक्वल टू 1 नहीं आया, इक्वल टू 1 नहीं आया है। अगर इक्वल टू 1 नहीं आया है तो इसका मतलब fx इस इंटरवल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। ये यहां समझने वाली बात थी।
ठीक है, जब 1 आएगा तभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा जिस इंटरवल के लिए, अगर 1 नहीं आ रहा है तो उस इंटरवल के लिए वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन और मेरे को दिखा, ये मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या दिख रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर पीडीएफ, मतलब जो fx है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और जो अपने को fx ये दिया हुआ है। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब अपन लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे fx को a से b तक में, वो इक्वल टू 1 आएगा। ये यहाँ पास ये दिया हुआ है कि हाँ वो पीडीएफ है, और अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पीडीएफ तभी होता है जब आप सॉल्व करने पे 1 आ जाए, मतलब fx को जब हम लोग इंटीग्रेट करें a से b तक में वो 1 आ जाए। अपने को fx यहाँ पास इतने सारे दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ समझते हैं। देखिए जब अपना fx कहाँ क्या है, जब अपना इंटरवल 0 से 2 तक है, जब अपना इंटरवल 0 से 2 तक है तो अपना fx कितना है, kx है। ठीक है, जब अपना fx 2 से 4 तक है, जब अपना fx 2 से 4 तक है मतलब इंटरवल 2 से 4 तक में है, तो ये क्या है, 2k है। ये क्या है, 2k है, मतलब fx इंटरवल 2 से 4 में 2k है, और इंटरवल 4 से 6 में जो अपना fx है वो कितना है, 6k माइनस kx है। ठीक है, ये अपने को इंटरवल दिया है और बोल रहा है कि आप क्या बताइए, k की वैल्यू बताइए। जो अपने को इतने सारे फंक्शन दिए हुए हैं और वो फंक्शन कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है मतलब उसको सॉल्व करने पे वो बराबर किसके हैं, 1 के। ठीक है, तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए नंबर लाइन पे मैं समझाता हूं, 0 से 2 तक में fx कितना है, kx, 2 से 4 तक में fx कितना है, 2k, और 4 से 6 तक में fx कितना है, 6k माइनस kx। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे। ठीक, चलिए अपने को दे दिया है ये क्या है, पीडीएफ है, तो लिखता हूं यहां पास फॉर पीडीएफ। फॉर पीडीएफ पता है अपने को, अगर मैं इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक, a से b तक fx dx को, तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। ये अपने को पता है अगर पीडीएफ है कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कैपिटल लेटर में लिख देता हूं पीडीएफ, अगर कोई फंक्शन पीडीएफ है तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, ये अपने को पता है। ठीक है, तो चलिए तो इंटीग्रेट करता हूं सबसे पहले पहले फंक्शन को। a क्या है यहां पास, a इसके लिए 0 होगा, और इसके लिए a क्या, b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके लिए a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके लिए b क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फंक्शंस के लिए इंटरवल की बात कर रहा हूं, और इस फंक्शन के लिए 4a हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 6। चलिए तो सबसे पहले मैं पहला फंक्शन उठाता हूं 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, तो a क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन के लिए पहला फंक्शन क्या है, kx, और b कितना हो जाएगा, 2, a 0, b हो जाएगा 2 dx। कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है। 0 से 2 तक के लिए ये है प्लस, अब 2 से 4 तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, a हो जाएगा अब 2 और b क्या हो जाएगा 4, और फंक्शन क्या दिया है 2k dx, प्लस फिर ऐड कर देंगे 4 से 6 तक, तो a कितना है इस फंक्शन के लिए 4, और b क्या है इस फंक्शन के लिए 6k माइनस kx, और ये इक्वल टू किसके है, 1 के है। समझ में आया, कुछ नहीं किया मैंने, मेरे को जो बोला था वो मैंने किया। मेरे को फंक्शन दिए थे इस इंटरवल के लिए, मैंने आपको नंबर लाइन में समझाया कि 0 से 2 के लिए ये है, 2 से 4 के लिए ये है, 4 से 6 के लिए ये है। तो बेसिकली अपने से बोल रहा था 0 से 6 तक के लिए अपने को क्या बताइए, 0 से 6 तक आपको इंटरवल दिया हुआ है और कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, और आप मेरे को वैल्यू ऑफ के बताइए। तो मैंने क्या किया, 0 से 2 तक जो फंक्शन दिया था उसको इंटीग्रेट किया, ऐड कर दिया 2 से 4 तक के लिए, 4 से 6 तक के लिए, और ये कैसे फंक्शन है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब बराबर किसके हैं, 1 के। चलिए सॉल्व करता हूं, के कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेता हूं, x को सॉल्व करूंगा, या मैं बोलूं x को इंटीग्रेट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा सॉरी, x को इंटीग्रेट करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में। और कहां से कहां तक करना है, 0 से 2 तक, प्लस यहां से मैं क्या कर लेता हूं, k कॉमन ले लेता हूं, k कॉमन ले लिया। ठीक है, चलिए k कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में क्या, 2x, और कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, प्लस
प्लस ये दोनों से मेरे को k कॉमन दिख रहा है, तो k अगर कॉमन दिख रहा है तो मैं निकाल लेता हूं k, ठीक है, k कॉमन दिख रहा है तो k निकाल लेता हूं, ठीक है। अब इंटीग्रेट करता हूं तो 6 बचेगा, k निकाल लिया तो यहां क्या बचेगा 6, और 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस एज इट इज k निकाल लिया तो यहां पास क्या बचा x, और x का dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x² 2, और कहां से कहां तक थी अपने को इंटरवल दिया था 4 से 6 तक, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। चलिए तो इंटरवल अब पुट करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूं, तो k एज इट इज, ठीक है, x की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा यहां पास, अपर लिमिट तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, ठीक, माइनस 0 पुट कर दूंगा, x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया, प्लस k एज इट इज 2, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 4, तो x की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, माइनस x की जगह 2 पुट करूंगा, अब लोअर लिमिट तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस k 6 x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा अपर लिमिट कितनी है 6 है, तो 6 इंटू 6 36, माइनस x का स्क्वायर, x की जगह क्या पुट करूंगा 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय अगर आप 2 करेंगे तो कितना आएगा 18, ठीक है, मैं इस तरह लिख देता हूं, चलिए इस तरह लिख देता हूं, x की जगह क्या पुट किया 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा लोअर लिमिट माइनस करूंगा तो माइनस तो 4 पुट कर देता हूं, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2, ठीक, ये इक्वल टू किसके है 1 के, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इंटू के कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 4 इंटू के 4k हो गया, प्लस k एज इट इज 2 1 जा 2 18 जा, ठीक है, तो 36 माइनस 18 कितना हो गया 18, माइनस 2 1 जा 2 8 जा 24 माइनस 8 कितना हो गया 16, और बाहर क्या लगा है माइनस, और यहां पास भी क्या था माइनस, 24 माइनस 8 कितना हो गया 16 इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4k प्लस 18 माइनस 16 कितना होता है 2, और बाहर क्या है k 2 इंटू के 2k इक्वल टू 1, तो 4k यहां पास सॉल्व करता हूं मैं, 4k प्लस 2k 6k प्लस 2k 8k, तो ये हो जाएगा 8k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8, k यही रहा 8 1 के नीचे आ गया, देखिए कितना आसान था, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बहुत ही आसान था, पॉज करिए नोट करिए।